हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का पार्ट 3, जिसमें हम फाइलम कॉर्डेटा को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो पार्ट 1 और 2 है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया है। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप चाहें तो फाइलम कॉर्डेटा पढ़ने से पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जो फाइलम्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और शॉर्ट नोट्स को हम साथ में रिवाइज करते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जितने भी एनिमल्स फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम इस डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। क्या होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? इनके अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स होते हैं इनमें, और पोस्ट एनल पार्ट होता है। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो भी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, यानी ये सारे फीचर्स जो होंगे ये हमारे अंदर भी प्रेजेंट होंगे। अब क्या होते हैं ये फीचर्स? ये होते हैं नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जैसे इस डायग्राम में ये जो है ये बॉडी का डॉर्सल पार्ट है और ये जो है ये बॉडी का वेंट्रल पार्ट है। हमारी बॉडी में डॉर्सल पार्ट कौन सा होता है? जो बैक होता है उसे डॉर्सल बोलते हैं, जो फ्रंट होता है हमारी बॉडी का वो वेंट्रल होता है। तो जो ये नर्व कॉर्ड है ये बॉडी के डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है, यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। और इस नर्व कॉर्ड से आगे चलकर क्या बनता है? यही नर्व कॉर्ड हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी बनाती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है हमारी बॉडी में? पीछे की तरफ होता है। तो कहाँ से बनता है? ये इस नर्व कॉर्ड से बनता है। तो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। फिर आता है नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है? ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये नोटोकॉर्ड आगे चल के क्या करता है? ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाता है और ब्रेन बॉक्स बनाता है। जो ब्रेन जिस कवरिंग के अंदर प्रेजेंट रहता है वो बॉक्स बनाता है और वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। फिर ये गिल स्लिट्स जो होते हैं, अब जैसे इस डायग्राम में ये क्या है? ये इसका माउथ है, ये एनस है। तो इस माउथ के बाद यहाँ पर बक्कल कैविटी फेरिंग्स होगा और फेरिंग्स के अंदर ये क्या होते हैं? इस तरीके से गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर ये जो है ये एनस है, तो एनस के पीछे वाला पार्ट ये वाला क्या हो गया? ये पोस्ट एनल पार्ट हो गया। तो इनके अंदर क्या होती है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कॉर्डेट्स के। अब हम पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord or dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits। तो यही हमने पढ़े क्या होते हैं कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इनके अंदर एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ये रहा नोटोकॉर्ड। इसके बाद इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा कहाँ पर प्रेजेंट है? ये डॉर्सली प्रेजेंट है। ये कैसा है? हॉलो है। ये अंदर से आपको कैसा दिखाई दे रहा है? इस तरीके से हॉलो है। ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं। पेयर्ड क्यों बोला है? क्योंकि ये डायग्राम हम लेफ्ट साइड से ही देख रहे हैं। एक तरफ भी गिल्स प्रेजेंट है और उसके दूसरी साइड पर भी गिल्स प्रेजेंट है। तो ये कैसे हो गए? पेयर्ड हो गए। तो ये पेयर्ड गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। These are bilaterally symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉर्डेट्स कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायलेटरल सिमेट्री हमने देखा था कहाँ से स्टार्ट हो गई थी? प्लेटीहेल्मिन्थी से लेके कॉर्डेट्स तक सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी सेम है, प्लेटीहेल्मिन्थी से कॉर्डेट तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रूसिलोम कहाँ से स्टार्ट होता है? एनिलिडा से स्टार्ट होता है। तो एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे क्या होते हैं? सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी कहाँ से देखने को मिलता है हमें? एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सबके अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे possess a post anal tail and a closed circulatory system। इनके अंदर क्या होती है? अभी हमने डायग्राम में देखा था एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहती है। ये जो पोस्ट एनल पार्ट है ये पोस्ट एनल टेल बनाता है। और क्या है इनके अंदर? एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है इनके अंदर और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। फाइलम कॉर्डेटा में हमने क्या पढ़ा? इनके अंदर एक नोटोकॉर्ड होती है, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं,
ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर। एक पोस्ट एनल टेल है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। Table 4.1 presents a comparison of salient features of chordates and non-chordates। तो अब ये जो टेबल है इसमें हम एक बार chordates और non-chordates के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। chordates में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इनके अंदर, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और नोटोकॉर्ड एब्सेंट है कहाँ पर, नॉन कॉर्डेट्स में। तो जो फाइलम पोरीफेरा से लेके और फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक के ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, और उनके अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है। फिर कॉर्डेट्स में क्या रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। तो अभी हमने डायग्राम में देखा इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पर बनेगा, ये नर्व कॉर्ड से बनेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा ना, तो ये कहाँ बनेगा, बॉडी में डॉर्सली बनेगा। ये हॉलो है इस तरीके से और ये सिंगल होता है। जैसे नॉन कॉर्डेट्स में हमने एनालिडा में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। एनालिडा में हमने देखा था इन लोगों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, बॉडी में वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और ये सॉलिड होता है और डबल होता है। ठीक है, हमारे अंदर कैसा है, सिंगल है, इनके अंदर प्रेजेंट है डबल। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इनके फेरिंग्स में इस तरीके से गिल स्लिट्स रहते हैं, गिल स्लिट्स से परफोरेटेड रहता है इनका फेरिंग्स। एंड यहाँ पर क्या है, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स जो होते हैं वो नहीं होते। हार्ट कैसा है, वेंट्रल है, बॉडी में आगे की तरफ प्रेजेंट है हार्ट, और इनमें कैसा होगा, हार्ट इज डॉर्सल। अगर इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सली प्रेजेंट होगा, और कॉर्डेट्स में कैसा है, हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट है। अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, ये भी कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इनके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो अभी तक हमने कॉर्डेट्स में जो भी पढ़ा एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में हमने क्या देखा, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनके अंदर एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, दोनों तरफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ये तीन इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। फिर कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है ये, और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। फिर हमने ये कंपैरिजन देखा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, क्या था इनके अंदर, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट के अंदर कैसा था, डॉर्सल, हॉलो और सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स में कैसा है, वेंट्रल, सॉलिड और डबल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, कॉर्डेट्स में क्या रहते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। हार्ट कैसा है, कॉर्डेट्स का वेंट्रल हार्ट है इनके अंदर, और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डॉर्सल है अगर प्रेजेंट होता है तो। कॉर्डेट्स में अ पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, जो कि नॉन कॉर्डेट्स में ये टेल एब्सेंट होती है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो अब जो फाइलम कॉर्डेटा है इसे 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम क्या है, एक तो है यूरोकॉर्डेटा जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा को ही बोलते हैं ट्यूनिकेटा। फिर है सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इनको कंबाइंड करके क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। तो जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स हैं और जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ये थोड़े से लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, क्या होते हैं ये, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में ये मिलते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा notochord is present only in the larval tail, while in cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout their life। अब यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है। यूरो का मतलब ही होता है टेल, तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है, और वो भी जब लार्वा डेवलप हो जाता है तो ये टेल गायब हो जाती है। ऐसे ही जब सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलो का मतलब होता है हेड,
हेड से लेके, लेकिन ये इनमें कहाँ प्रेजेंट रहती है, ये हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट रहती है। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट रहती है और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है। पूरी लाइफ इनकी बॉडी में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। तो ये डिफरेंस है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट रहती है। अब यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स क्या हैं? एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या हैं? ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा का ही अदर नेम है एम्फिऑक्सस और लैंसिलेट। तो क्या है यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल? एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे बोलते हैं एम्फिऑक्सस, और लैंसिलेट भी इसी का नाम है। अब ये डायग्राम जो है ये एसिडिया का है, यूरोकॉर्डेट एसिडिया जो है उसका डायग्राम है ये। The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. अब जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है इसके मेंबर्स में नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है। बाद में चल के ये नोटोकॉर्ड क्या करती है? ये वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। तो इनमें कहाँ प्रेजेंट हो रही है ये नोटोकॉर्ड? ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में इनमें देखने को मिल रही है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स। तो इनका जब एम्ब्रियो ग्रो करता है, जब इनका एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है, तो या तो ये कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है, लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। क्या होती है इनके अंदर? नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। इनके एडल्ट में ये ग्रो करके क्या करती है? बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स क्यों कॉर्डेट्स होते हैं? क्योंकि सारे वर्टिब्रेट के अंदर सारे कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी आता है, जिनकी नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाती। सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है कि नोटोकॉर्ड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। तो वर्टिब्रेट्स में सारे कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। लेकिन सारे कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना रही, इसीलिए ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs। तो बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स तो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते ही हैं। उसके अलावा इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, यानी हार्ट जो होता है वर्टिब्रेट्स में वो वेंट्रल होता है, बॉडी में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 चेम्बर्स हो सकते हैं, 3 या 4 चेम्बर्स हो सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं। किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। इनके अंदर एक्सक्रीशन यानी वेस्ट रिमूवल, ऑस्मोरेगुलेशन यानी ये वाटर के लेवल को भी बैलेंस करती हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? इनकी बॉडी में हैंड्स और लेग्स हो सकते हैं या फिन्स हो सकते हैं, और पेयर होते हैं यानी 2 हैंड्स या 2 लेग्स होते हैं या 2 फिन्स होते हैं। इस तरीके से पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा को और डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड है? ये इसके डिविजन्स हैं, एनेथा एंड नाथोस्टोमेटा। किसके बेसिस पे बनाए गए हैं? ये जॉ की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ये 2 डिवीजन बनाए गए हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ये। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्या बनाए गए हैं? 2 डिविजन्स बनाए गए हैं। किसके बेसिस पे? इनके अंदर जॉ प्रेजेंट है या फिर जॉ एब्सेंट है, उसके बेसिस पे इनके 2 डिविजन्स हैं। एनेथा इनके अंदर क्या होता है? जॉ एब्सेंट है, और नाथोस्टोमेटा में क्या होता है? इनके अंदर जॉ प्रेजेंट है। अब एनेथा के अंदर क्लास आती है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो एनेथा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं? जिनके अंदर जॉ एब्सेंट है, और कौन सी क्लास है उसकी? साइक्लोस्टोमेटा। और नाथोस्टोमेटा में एक सुपर क्लास भी आएगी। सुपर क्लास में आएंगे पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? सारी फिशेस आती हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? फिन्स प्रेजेंट रहते हैं। और टेट्रापोडा में कौन आते हैं? जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सारी फिशेस कहाँ पर आ गई? कौन सी सुपर क्लास में आ गई? पाइसिस में। अब इनके अंदर भी क्लासेस हैं। कौन सी क्लास है फिशेस की? एक है कॉन्ड्रिच थाइस, जहां पे कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, और ऑस्टिस थाइस, जहां पे बोनी फिशेस होती हैं। कौन सी होती हैं? ये वाली हो गई कार्टिलेजिनस फिशेस और ये वाली हो गई बोनी फिशेस।
तो ये क्या है, पाइसेस सुपर क्लास की ये क्लासेस हैं। और ऐसे ही टेट्रापोडा में जिनके अंदर लिम्स हैं, जिनके अंदर 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स यानी लिम्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, जिनके अंदर 4 हैंड्स एंड लेग्स हो गए तो वो टेट्रापोडा में आते हैं। कौन सी क्लास है टेट्रापोडा के अंदर? टेट्रापोडा के अंदर आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। कौन कौन आता है टेट्रापोडा में? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। और पाइसेस में कौन आते हैं? कॉन्ड्रिचथाइस एंड ऑस्टिचथाइस। अब इन चीजों को हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया है? 2 डिविजन्स में, एनाथा एंड नाथोस्टोमेटा। एनाथा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जिनके अंदर जॉज एब्सेंट होते हैं। जॉज एब्सेंट होते हैं और इनकी क्लास कौन सी होती है? साइक्लोस्टोमेटा। ऐसे ही नाथोस्टोमेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जिनके अंदर जॉज प्रेजेंट होते हैं। अब नाथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास भी आती है। सुपर क्लास कौन सी है इनकी? पाइसेस, जिनमें फिन्स प्रेजेंट हैं, और टेट्रापोडा, जिनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर पाइसेस में कौन सी क्लास आती है? कॉन्ड्रिचथाइस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्टिचथाइस यानी बोनी फिशेस। ऐसे ही टेट्रापोडा के अंदर कौन सी क्लास आती है? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। ये सारी इनकी क्लासेस होती हैं। तो कॉर्डेटा में हमने क्या देखा? फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ऐसे ही प्रोटोकॉर्डेट्स किसको बोला गया है? यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को कंबाइंड करके बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि ये थोड़े लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके कंपैरिजन में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मोर डेवलप्ड होते हैं। एंड बोथ आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। जो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट हैं वो क्या है? एक्सक्लूसिवली मेराइन है। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ओनली इन लार्वल टेल। यूरो का मतलब होता है टेल, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती हैं। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल होते हैं एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। ऐसे ही सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? ये हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट रहती है। सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हेड से टेल तक इनमें प्रेजेंट होती है और परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकॉर्डेटा में आफ्टर सम टाइम ये नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है? ये लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है इनकी बॉडी में। सिफेलोकॉर्डेट के एग्जाम्पल हैं ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको बोलते हैं एम्फिऑक्सिस, और लैंसिलेट। वर्टिब्रेटा में कहाँ प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड? पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। आगे चलकर ये नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। एडल्ट में ये कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट्स क्यों बोला था? क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन सारे कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना रही, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में बना रही है। वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चेंबर्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट कैसा है? वेंट्रल है। इनमें 2, 3 या 4 चेंबर्स हो सकते हैं। किडनीज होती हैं इनके अंदर फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। फिर ये चार्ट हमने पढ़ा था सब फाइलम वर्टिब्रेटा को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया था? एनाथा और नाथोस्टोमेटा। जॉ के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर, जिसमें जॉ नहीं है वो एनाथा है। इनकी क्लास क्या होती है? साइक्लोस्टोमेटा। जिनमें जॉ प्रेजेंट है उनकी सुपर क्लास है 2, पाइसेस जिनमें फिन्स प्रेजेंट है, और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट है। अब पाइसेस की कौन सी क्लासेस थी? कॉन्ड्रिचथाइस, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टिचथाइस, बोनी फिशेस। टेट्रापोडा में कौन सी क्लास थी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। अब एनाथा की क्लास हम पढ़ते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। अब यहाँ पर एक्टोपैरासाइट्स का मतलब क्या है? इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरी फिशेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर चिपके हुए रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला है? इन्हें एक्टोपैरासाइट्स बोला है। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Elongated body है, इनकी लंबी सी बॉडी रहती है जिसके ऊपर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स रहते हैं। गिल स्लिट्स हमने डायग्राम में देखे थे ना, वैसे 6 to 15 पेयर गिल स्लिट हैं। किस लिए रहते हैं ये? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं।
साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। अब आप खुद सोचो कि इनके जॉज प्रेजेंट नहीं है तो इनका माउथ कैसा होगा, माउथ बंद नहीं होगा इनका, तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर माउथ दिखेगा। और क्योंकि इन्हें अब इनके अंदर जॉ नहीं है चबाने के लिए, तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, सक करके, इसीलिए ये अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे और अपने सकिंग सर्कुलर माउथ से वहां से सक करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। क्योंकि ये इनकी बॉडी कैसी है, इनका फेस कैसा है, विदाउट जॉज है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। अब इनकी बॉडी के ऊपर, जैसे फिशेस के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती है ना, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं प्रेजेंट होती और ना ही इनके अंदर पेयर्ड फिन्स होते हैं, इनके अंदर सिंगल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से सिंगल फिन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में। अब स्केल्स जो होती है इनकी बॉडी में वो एब्सेंट होती हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। अब क्रेनियम क्या है, जो ब्रेन बॉक्स होता है, जिसके अंदर इनका ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और इनका वर्टिब्रल कॉलम भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। इनकी बॉडी में कैसा सर्कुलेशन होता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। अब साइक्लोस्टोम्स वैसे कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग का क्या मतलब होता है, एग लेइंग, अंडे देने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं स्पॉनिंग। और ये क्या करते हैं, ये मेराइन होते हैं, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं, यानी दूसरी जगह पर जाते हैं अंडे देने के लिए। कहाँ जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। माइग्रेट करते हैं यानी ये मूव करते हैं मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए, यानी अंडे देने के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग क्या होता है, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, यानी अंडे देने के बाद उस फ्रेश वाटर में कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके अंडों में से इनका लार्वा निकलता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। अब इनका लार्वा जो है वो फ्रेश वाटर में ही ग्रो करता है। मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है कि लार्वा जो एडल्ट तक कन्वर्ट होता है, उसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बन जाता है और फिर ये वापस ओशियन में चला जाता है, यानी वापस ये मेराइन वाटर में चला जाता है। तो क्या हो रहा है साइक्लोस्टोम्स के अंदर, साइक्लोस्टोम्स जो है ये मेराइन है, लेकिन अंडे देने के लिए यानी स्पॉनिंग के लिए इनको फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। वहां पर अंडे देने के बाद कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनका लार्वा वही फ्रेश वाटर में ग्रो करता है और वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बन जाता है और वापस मेराइन वाटर में यानी ओशन में वापस आ जाता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, पेट्रोमाइजन जिसे बोलते हैं लैम्प्री, मिक्जीन जिसको बोलते हैं हैगफिश। क्या है इसके एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे एंड मिक्जीन हैगफिश। तो साइक्लोस्टोम्स में ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये दूसरी फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स हैं। इनके 6 to 15 पेयर्स के गिल स्लिट्स होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी। उसके बाद इनके जॉज नहीं होते, इसीलिए इनका माउथ कैसा होता है, सकिंग सर्कुलर माउथ होता है। इसके बाद स्केल्स भी नहीं है इनमें, पेयर्ड फिन्स भी नहीं है, सिंगल फिन प्रेजेंट है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा था इनका, कार्टिलेजिनस था। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का था। साइक्लोस्टोम्स में स्पॉनिंग के लिए ये लोग मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं और लार्वा वापस इनका मेटामॉर्फोसिस करके ओशियन में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन लैम्प्री एंड मिक्जीन हैगफिश। अब इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, ये पेट्रोमाइजन का डायग्राम है। ये देखो आप, इनकी इस तरीके से इलोंगेटेड बॉडी रहती है, अनपेयर्ड फिन्स रहते हैं इनके, यहाँ पर सर्कुलर माउथ होता है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है इनके अंदर। तो पाइसेस में पहली क्लास हम कौन सी पढ़ेंगे, क्लास कॉन्ड्रिचथाइस। कॉन्ड्रिचथाइस में कौन सी आती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस क्यों, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। अब इस क्लास में आप याद रख सकते हो कि शार्क और उनके जैसी दिखने वाली सारी मछलियां कॉन्ड्रिचथाइस में आती हैं, तो फीचर्स आपको समझने में आसानी होगी। क्या होते हैं, ये मैराइन एनिमल्स होते हैं। शार्क जो है वो कभी रिवर में नहीं मिलती, वो हमेशा ओशियन में मिलती है। तो कैसी होती है वो, मैराइन होती है, मैराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन यानी लंबी सी बॉडी होती है इनकी। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इनकी जो बॉडी का एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। अब इसमें ये आप देखेंगे कि माउथ कैसा है इनका, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली मतलब शार्क में आपने देखा होगा किस तरीके से रहता है, इनका जो माउथ है वो बीच में ना होकर ऐसे नीचे की तरफ इनका माउथ प्रेजेंट रहता है। तो माउथ कैसा है इन फिशेस का, वेंट्रली लोकेटेड है। वेंट्रली मतलब ये नीचे की तरफ, ये वेंट्रल सरफेस है इनकी बॉडी का। तो शार्क में भी आपने देखा है माउथ कैसा होता है, थोड़ा नीचे की तरफ को होता है। तो कैसा हो गया, इनका माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड है।
नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। अब इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो रहेगी वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहेगी। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम का मतलब क्या होता है? गिल कवर, यानी इनके जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जैसे इन फिशेस में यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसे रहते हैं? इसके ऊपर एक कवर प्रेजेंट नहीं रहता, ये ओपन गिल्स रहते हैं। उस कवर को क्या बोलते हैं? गिल के कवर को ओपरक्यूलम बोलते हैं। सेपरेट गिल स्लिट्स है इनके दोनों तरफ और विदाउट ओपरक्यूलम है, यानी इन पे गिल कवर नहीं प्रेजेंट है। स्किन कैसी है? द स्किन इज टफ कंटेनिंग मिनट प्लेकॉइड स्केल्स। अब शार्क की स्किन कैसी होगी? बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही टफ होती है। ऐसे ही किससे बनी रहती है? प्लेकॉइड स्केल्स से। ये प्लेकॉइड स्केल्स भी कैसे? बहुत ही हार्ड और टफ स्केल्स होते हैं जो इनकी बॉडी की कवरिंग बनाते हैं। तो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो कॉन्ड्रिच साइज फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही हार्ड स्केल्स होते हैं ये। टीथ कैसे हैं? टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अब टीथ कैसे हैं इनके? ये भी प्लेकॉइड स्केल्स से ही बन रहे हैं और इस तरीके से इनके माउथ में बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं। तो ये जो शार्क वगैरह जो फिशेस हैं उनके टीथ किसके बन रहे हैं? मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं ये, और अंदर की तरफ बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं ताकि अपने प्रे के ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर कर सकें। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। इनके जो जॉज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि कैसी होती हैं? ये प्रेडेटर फिशेस होती हैं, ये दूसरों के ऊपर अटैक करती हैं, ह्यूमंस पे भी अटैक करती हैं, अदर फिशेस पे भी अटैक करती हैं। तो ये अटैक कर सकें इसीलिए इनके जॉज कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इनके टीथ कैसे होते हैं? बहुत ही हार्ड प्लेकॉइड स्केल्स के बने होते हैं, चीरने फाड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं इनके। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, ये प्रेडेशियस फिशेस हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अब इनकी फिशेस की बॉडी में क्या होता है? एक एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉन्ड्रिच साइज फिशेस के अंदर ये एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता। इस एयर ब्लैडर की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर है, उसमें एयर भरी है तो बॉडी हल्की हो जाएगी। ये बायंसी प्रोवाइड करता है ताकि फिशेस जो है वो कभी नहीं भी स्विम करें तो उनकी बॉडी तैरती रहेगी। लेकिन कॉन्ड्रिच साइज फिशेस के अंदर यानी शार्क के अंदर क्या होता है? ये एयर ब्लैडर जो है ये एब्सेंट होता है। इस एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से इनको क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअसली स्विमिंग करनी पड़ती है। अगर ये स्विम करना बंद कर देंगे तो ये डूब जाएंगे। तो ये एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। तो पाइसिस के अंदर जो फिशेस आती हैं उनके अंदर टू चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, वन ऑरिकल होता है और वन वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको टच करने पे करंट लग जाता है। तो कैसी होती हैं ये? इलेक्ट्रिक फिशेस होती हैं। इसका एग्जाम्पल है टॉर्पिडो। एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग। किसी के अंदर पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होता है, वो पॉइजन रिलीज कर देती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्राइगॉन। They are cold-blooded poikilothermous animals, that is they lack the capacity to regulate their body temperature। अब ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? ये poikilothermous animals हैं। poikilothermous का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये लोग रेगुलेट नहीं कर पाते। अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्स इनके अंदर सेपरेट है, मेल फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लास्पर्स। अब मेल्स के अंदर क्या होता है? जो पेल्विक फिन होता है, पेल्विक फिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं। इस ऑर्गन से ये स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो मेल्स में क्या प्रेजेंट है? पेल्विक फिन के ऊपर क्लास्पर्स प्रेजेंट है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर वीवी पैरस। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनके अंदर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और वीवी पैरस का मतलब होता है ये डायरेक्टली इनके यंग वंस बॉर्न होते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, एग ले नहीं करते। कैसा है इनमें? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और वीवी पैरस है। तो हार्ट कैसा था इनके अंदर? टू चेम्बर्ड हार्ट था, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। इलेक्ट्रिक फिशेस का एग्जाम्पल था टॉर्पीडो, और पॉइजनस स्टिंग वाली फिश का एग्जाम्पल था ट्रिगॉन। पॉइकिलोथर्मस है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। मेल्स में क्या प्रेजेंट है? पेल्विक फिन प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्लास्पर्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और वीवी पैरस होते हैं ये। अब एग्जाम्पल इसका क्या है? स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन किसको बोलते हैं? डॉग फिश को। ऐसे ही प्रिस्टिस क्या होती है? सॉ फिश। आप डायग्राम में देख सकते हो, इसका जो मुंह है ये बिल्कुल सॉ यानी आरी जैसा मुंह रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिस्टिस यानी सॉ फिश। और स्कोलियोडॉन ये वाली कौन सी है? ये डॉग फिश है। और क्या है इसका एग्जाम्पल? कार्कैरोडॉन जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क होती है, शार्क को बोलते हैं कार्कैरोडॉन। और ट्रिगॉन ये जो स्टिंग रे है, स्टिंग जो पॉइजनस स्टिंग वाली जो फिश है उसे क्या बोलते हैं? ट्रिगॉन।
अब नेक्स्ट आती है क्लास ऑस्टियोस्टाइस। ऑस्टियोस्टाइस में क्या होती हैं? बोनी फिशेस रहती हैं। बोनी फिशेस मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होगा? बोनी एंडोस्केलेटन है। इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। अब इसके अंदर मेराइन फिशेस भी आती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस भी आती हैं। इनका एंडोस्केलेटन कैसा है? बोनी है, बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन है। ये देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी कैसी होती है? लंबी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। अब टर्मिनल माउथ का क्या मतलब है? अभी शार्क में हमने वेंट्रल माउथ देखा था, इन फिशेस में कैसा होता है? इनके अंदर टर्मिनल माउथ प्रेजेंट है, यानी बिल्कुल बीच में। इस तरीके से बीच में यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं टर्मिनल माउथ। क्या होता है इनके अंदर? टर्मिनल माउथ प्रेजेंट होता है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम ऑन ईच साइड। ओपरक्यूलम का क्या मतलब था? हमने देखा था गिल्स का जो कवर होता है, गिल्स का जो कवर होता है उसे बोलते हैं ओपरक्यूलम। और कॉन्ड्रिचटाइज फिशेस में ये नहीं था, लेकिन ऑस्टियोस्टाइज में गिल कवर प्रेजेंट रहता है। तो 4 पेयर गिल्स इस तरीके से, 4 इस साइड होते हैं, 4 उस साइड होते हैं, और ये कवर्ड रहते हैं इस तरीके से, एक ओपरक्यूलम का कवर प्रेजेंट रहता है इनके ऊपर। तो कैसे रहते हैं? इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं ओपरक्यूलम से ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स। अब इनकी स्किन किससे कवर्ड रहती है? साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स। ये ज्यादा हार्ड स्केल्स नहीं होते। और कॉन्ड्रिचटाइज में हमने क्या पढ़ा था? शार्क्स में प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। और एयर ब्लैडर पढ़ा था हमने। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोंसी। बायोंसी का मतलब जो तैरने की इनकी कैपेसिटी होती है उसको रेगुलेट करता है। और एयर ब्लैडर शार्क के अंदर एब्सेंट था, कॉन्ड्रिचटाइज फिशेस के अंदर एब्सेंट था एयर ब्लैडर, लेकिन इनके अंदर एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट कैसा है? हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट इनमें भी 2 चेम्बर्ड है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे होते हैं? ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्स कैसा है इनका? सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें भी। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। वहां पर कैसा था? इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, यहाँ पर एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस। पहले वाली क्लास में कैसे थे? वीवी पैरस थे मोस्टली, यहाँ पर मोस्टली ओवी पैरस है। डेवलपमेंट कैसा है इनका? डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी डायरेक्ट अपने यंग वंस इनके होते हैं। लेकिन ओवी पैरस का मतलब क्या होता है? एग लेइंग है ये, यानी ये अंडे देते हैं, फिर इसमें से इनके यंग वंस निकलते हैं। अब एग्जाम्पल इनका क्या है? मेराइन जो फिशेस होती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सोकोइटस, जो कि एक फ्लाइंग फिश है। मेराइन में कौन हो गया? एक्सोकोइटस एंड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है? सी हॉर्स। सी हॉर्स जो होता है उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ऐसी फ्रेश वाटर में इनमें से मिलेंगी लेबियो रोहू, कतला, क्लैरियस मागुर। और एक्वेरियम में भी यही वाली फिशेस रखी जाती हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? बेटा, जो कि फाइटिंग फिश इसमें है। और टेरोफाइलम एंजल फिश। तो एक्वेरियम का एग्जाम्पल हो गया बेटा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। तो ये इस तरीके से सारी फिशेस जो हैं वो इन्हीं में आती हैं। इसमें मेराइन भी हो गई, फ्रेश वाटर भी हो गई, एक्वेरियम फिशेस भी हो गई, सारी फिशेस हो गई। अब ये डायग्राम है, ये हिप्पोकैम्पस, ये रहा आपका ये सी हॉर्स का डायग्राम है। ये कौन है? ये सी हॉर्स है। और ये दूसरा वाला डायग्राम किसका है? ये कटला का। अब तीनों क्लासेस में हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं एक बार उन्हें अच्छे से रिवाइज करते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा में हमने क्या पढ़ा? सारे लिविंग मेंबर्स क्या होते थे? एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये एक्टोपैरासाइट्स होते थे फिशेस के ऊपर। हैव इलोंगेटेड बॉडी, जिसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स थे। गिल स्लिट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इनके अंदर जॉ नहीं थे, इसीलिए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट था। बॉडी में स्केल्स नहीं होते और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। स्केल्स नहीं होते और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर कैसा था? कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम था इनके अंदर। सर्कुलेशन कैसा होता है इनके अंदर? क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन होता है। ये मेराइन होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये जनरली मेराइन वाटर में रहते हैं, यानी स्पॉनिंग के लिए, ये एग रिलीज करने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। और फ्रेश वाटर में जाने के बाद दे डाई अ फ्यू डेज आफ्टर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के कुछ दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनका जो लार्वा है, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। इनका लार्वा वहां पर फ्रेश वाटर में ग्रो होता है, फिर मेटामॉर्फोसिस से वो एडल्ट बनता है और वापस मेराइन वाटर में यानी ओशन में चला जाता है। पेट्रोमाइजन यहाँ पर लैम्प्री है इसका एग्जाम्पल, एंड मिक्जीन किसको बोलते हैं? हैगफिश को। क्लास कॉन्ड्रिचटाइज में हमने क्या पढ़ा? ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, इनकी स्ट्रीमलाइन लंबी सी बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है इनके अंदर। जो शार्क्स होती हैं वो इसी में आती हैं। कैसा एंडोस्केलेटन है इनका? कार्टिलेजिनस।
अब माउथ कैसा होता है इनका, वेंट्रली लोकेटेड, नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है थ्रू आउट लाइफ, इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्क्यूलम गिल कवर। तो जो शार्क में जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, विदाउट ओपर्क्यूलम यानी विदाउट गिल कवर रहते हैं। स्किन इनकी बहुत ही टफ रहती है क्योंकि टफ प्लेकॉइड स्केल्स की बनी होती है ये। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विद आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। टीथ कैसे होते हैं, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स से पीछे की तरफ को रहते हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए। तो ये किससे बने रहते हैं, इन्हीं हार्ड प्लेकॉइड स्केल्स से। इनके जॉज जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं अटैक करने के लिए, क्योंकि ये प्रिडेशियस एनिमल्स हैं, ये प्रिडेटर फिशेज होती हैं, ये अटैक करती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनकी बॉडी में वो एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबे नहीं। हार्ट इनका कैसा है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है, इसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल इनके अंदर प्रेजेंट है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है टॉर्पिडो। और कुछ के अंदर क्या होता है, पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है इन फिशेस में, उसका एग्जांपल है ट्रिगॉन। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, पोइकिलोथर्मस हैं, ये क्या करते हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्स इनके कैसे हैं, सेपरेट हैं। मेल में क्या है, पेल्विक फिन पर क्लास पर प्रेजेंट रहता है, तो इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। वीवी पैरस है, वीवी पैरस मतलब डायरेक्टली अपने बच्चे देते हैं ये। एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन किसको बोलते हैं, डॉग फिश को। ऐसी प्रिस्टिस क्या है, प्रिस्टिस है सॉ फिश, जिसका मुंह कैसा रहता है, आरी जैसा मुंह रहता है। कार्कैरोडॉन है ग्रेट व्हाइट शार्क। और ट्रिगॉन ये वही स्टिंगरे, पॉइजन पॉइजन स्टिंग वाली जो फिश है ये ट्रिगॉन है। क्लास ऑस्टियोस्थाइस में हमने क्या पढ़ा, ये बोथ मेराइन और फ्रेश वाटर फिशेस हो सकती हैं, यानी ये मेराइन में भी रह सकती हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं। इनका एंडोस्केलेटन कैसा था, बोनी एंडोस्केलेटन था। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती है। माउथ यहाँ पर कैसा है, टर्मिनल माउथ है, यानी बीच में प्रेजेंट है। हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम ऑन ईच साइड। इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, 4 लेफ्ट में 4 राइट में, और ये ओपर्क्यूलम से कवर्ड रहते हैं, गिल कवर से कवर्ड रहते हैं। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स, ये साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से इनकी स्किन कवर्ड रहती है। एयर ब्लैडर इनके अंदर प्रेजेंट है, तो ये फिशेस अगर स्विम नहीं भी करेंगी तो ये पानी के ऊपर तैरती रहेंगी, क्योंकि ये एयर ब्लैडर जो है इनको बायंसी प्रोवाइड करता है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, इसमें 1 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ये भी पोइकिलोथर्म्स हैं। सेक्स यहाँ पर भी सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ओवीपेरस है, यानी ये अंडे देते हैं। ये वाली फिशेस क्या होती हैं, ओवीपेरस होती हैं, एग लेइंग है ये। डेवलपमेंट कैसा है इनका, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी इनका जो यंग वन होगा वो सेम एडल्ट जैसा दिखेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो मैराइन फिशेस होती हैं वो एक्सोकोइटस हैं, यानी फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस किसको बोलते हैं, सी हॉर्स को बोलते हैं। फ्रेश वाटर में कौन सी मिलती है, लेबियो, रोहू, ये खाने के काम आती है, कतला और क्लेरियस, मागुर। एक्वेरियम में कौन सी मिलती है, बेटा, फाइटिंग फिश को बोलते हैं बेटा। और टेरोफाइलम कौन सी है, ये एंजल फिश है। एक्वेरियम में जो गोल्डन फिश रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेरोफाइलम, इसको और क्या बोलते हैं, एंजल फिश। तो अब हम पढ़ते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, प्रेजेंस ऑफ लिम्स के बेसिस पे। और इसकी पहली क्लास कौन सी होती है, क्लास एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। तो ये वर्ड एम्फीबिया कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड एम्फी जिसका मतलब होता है डुअल, एंड बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ। कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड एम्फी मतलब डुअल एंड बायोस मतलब लाइफ से। यानी जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी लाइफ दोनों पे रहती है, लैंड पे भी ये रह सकते हैं और ये वाटर में भी रह सकते हैं, लेकिन ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज्यादातर में क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 हैंड्स होते हैं और 2 लेग्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि लेकिन सब में ये लिम्स प्रेजेंट हो, इसीलिए बोला गया है मोस्ट ऑफ देम। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड रहती है, यानी इनके अंदर नेक जो है वो एब्सेंट होता है। एम्फीबियंस में नेक प्रेजेंट नहीं होता, बॉडी में हेड होता है और ट्रंक होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है इनकी बॉडी, हेड और ट्रंक। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, किसी में टेल प्रेजेंट होती है, किसी में एब्सेंट होती है। जैसे फ्रॉग में टेल एब्सेंट होती है लेकिन उसके लार्वा में टेल प्रेजेंट रहती है, तो टेल में बी प्रेजेंट इन सम।
द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट स्किन होती है, इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं रहते। अब इनकी मॉइस्ट स्किन क्यों होती है? क्योंकि ये अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, इसीलिए मॉइस्ट स्किन होती है इनमें। द आईज हैव आईलिड्स। इनकी आईज में क्या होते हैं? आईलिड्स प्रेजेंट रहते हैं। अ टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, एक होल होता है ईयर के प्लेस पे जिसे बोलते हैं टिम्पेनम। और ये टिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका। अब इनके कौन कौन से कैनाल एक कॉमन चेम्बर में ओपन हो रहे हैं? इनका एलिमेंट्री कैनाल, इनका यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों कहाँ पर ओपन होते हैं? एक कॉमन चेम्बर होता है जिसे बोलते हैं क्लोएका। और क्लोएका से ये सारा क्या होता है? विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग बाहर की तरफ होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन तीनों की ओपनिंग बाहर किसके थ्रू होती है? एक कॉमन चेम्बर होता है क्लोएका, जिसके थ्रू ये ओपन होते हैं टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। अब इनमें रेस्पिरेशन किस किस के थ्रू हो सकता है? इसमें ऑर्गेनिजम्स गिल के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और अपनी बॉडी की स्किन के थ्रू भी ये लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं। द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं एंड 1 वेंट्रिकल है। अभी पाइसेस में हमने क्या देखा था? 2 चेम्बर्ड हार्ट था वहां पर। पाइसेस में हमने देखा था वहां पर 2 चेम्बर्ड हार्ट था, उसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल था। अब एम्फीबियंस में क्या होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 1 वेंट्रिकल है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये भी पाइसेस की तरह कैसे होते हैं? पॉइकिलोथर्म्स होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पर मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, पानी में बाहर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है? ये एग लेइंग होते हैं, ये एग के थ्रू अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक लार्वल स्टेज इंक्लूडेड रहती है, जो लार्वा अपने एडल्ट से डिफरेंट दिखता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ओवीपेरस हो गए, ये एग लेइंग हो गए, और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट हो गया। तो क्या देखा हमने क्लास एम्फीबिया में? इनका नाम जो है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड एम्फी, जिसका मतलब डुअल होता है, एंड बायोस, जिसका मतलब लाइफ होता है। एम्फीबियंस जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी ये लैंड पे भी रहते हैं और ये वाटर में भी रहते हैं। ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ज्यादातर के अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स है इनमें। बॉडी कैसे डिवाइडेड है इनकी? हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल किसी में प्रेजेंट हो सकती है, किसी में नहीं भी प्रेजेंट हो सकती। एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स होती है, क्योंकि मॉइस्ट स्किन से ये लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। अब इनके अंदर आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं आइड्स में, और ईयर की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चेम्बर में ओपन होता है, जिसे बोलते हैं क्लोइका, जो बॉडी के बाहर ओपन हो जाता है। रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है इनमें? गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। हार्ट कैसा है? 3 चेम्बर्ड है, इसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 1 वेंट्रिकल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये भी पॉइकिलोथर्म्स है। सेक्स यहाँ पर सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ओवीपेरस है, ये एग लेइंग होते हैं, और डेवलपमेंट इनका कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब इनके एग्जाम्पल है बुफो, टोड। टोड को क्या बोलते हैं? बुफो। राना जो कॉमन फ्रॉग है, राना टिग्रीना कॉमन फ्रॉग। हाइला, हाइला क्या है? ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग को क्या बोलते हैं? हाइला। सैलामेंड्रा, ये सैलामेंडर को बोलते हैं। इक्तियोफिस एक लिम्बलेस एम्फीबिया है, ये एम्फीबियन है लेकिन इसके अंदर लिम्स प्रेजेंट नहीं है। लिम्बलेस एम्फीबियन किसको बोलेंगे? इक्तियोफिस को बोलेंगे। तो क्या पढ़ा हमने क्लास एम्फीबिया में? एम्फीबिया में हमने पढ़ा एम्फीबियंस कैन लिव इन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। एम्फीबियंस कहाँ पर रह सकते हैं? पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं। इसमें एम्फी का मतलब होता है डुअल एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। ज्यादातर के अंदर क्या होते हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। बॉडी कैसी है इनकी? हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल इनके अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एम्फीबियन स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स, इसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती। आईज हैव आईलिड्स। एम्फीबियन की आईज में क्या होती है? आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। टिम्पेनम कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर की जगह पर टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। एक कॉमन चेम्बर है इनके अंदर क्लोइका, जिसके अंदर किस किस की ओपनिंग है? एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है,
यूरिनरी ट्रैक्ट की ओपनिंग है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग है। ऑल ऑफ दीज ट्रैक्ट ओपन इन वन कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन यहाँ पर कैसे हो रहा है, गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। हार्ट इनका कैसा है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। सेक्स यहाँ पर सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ओवीपेरस है, मतलब ये कैसे हैं, एग लेइंग है। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स के। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। इसके एग्जाम्पल है बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला जो ट्री फ्रॉग है उसको क्या बोलते हैं, हाइला बोलते हैं। सैलामेंडर यहाँ पर है, सैलामेंडर। इक्तियोफिस क्या है, एक लिम्बलेस एम्फीबिया है, जो एम्फीबियन है पर उसके लिम्स नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं, इक्तियोफिस। इसके डायग्राम यहाँ पर, ये जो फर्स्ट वाला है ये सैलामेंडर है और ये बी जो है ये राना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन वर्ड से लिया गया है रिपियर और रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। तो क्लास रेप्टिलिया में जो क्लास का नाम है वो कहाँ से लिया गया है, उनके क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन से। इस क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो क्रीप करके चलते हैं या क्रॉल करके चलते हैं, तो इस वजह से इस क्लास का नाम क्या है, रेप्टिलिया। अब ये कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि है रिपियर और रेप्टम। क्या है वो लैटिन वर्ड, रिपियर और रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। तो रेप्टिलिया लिया गया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। ये लैटिन वर्ड रिपियर और रेप्टम से लिया गया है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है, उनकी स्किन एकदम ड्राई और कॉर्निफाइड होती है और स्केल्स से कवर्ड रहती है इनकी बॉडी, जिन्हें बोलते हैं एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। तो रेप्टाइल्स जो है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी लैंड पर प्रेजेंट होते हैं ये एनिमल्स। इनकी बॉडी किससे कवर्ड रहती है, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से। इनकी बॉडी एकदम ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड रहती है और उसके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट रहती हैं या फिर जिन्हें बोलते हैं स्क्यूट्स। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। इनके अंदर भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती, इनमें भी टिम्पेनम जो रहता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। अगर इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो 2 पेयर्स में होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड बट 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। अब इनके अंदर कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में कैसा है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो एम्फीबियंस में भी कैसा है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है और रेप्टाइल्स में भी कैसा है, यूजुअली 3 चेम्बर्ड हार्ट है। लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल क्या है, एक रेप्टाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल्स में। अदरवाइज यूजुअली कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, ये भी पोइकिलोथर्म्स हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं एम्फीबियंस की तरह। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। अब जो स्नेक्स होते हैं और जो लिजार्ड होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी स्केल्स को, उनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स है ना उनको स्किन की कास्ट के फॉर्म में शेड कर देती हैं। जैसे आपने स्नेक की पूरी स्किन को निकला हुआ देखा होगा, ऐसे ही लिजर्ड भी करती हैं। तो ये क्या करती हैं, अपनी स्केल को स्किन कास्ट के फॉर्म में शेड कर देती हैं। सेक्सेस यहाँ पर सेपरेट हैं। अब हायर ऑर्गेनिजम्स है तो यहाँ पर सेक्स आपको सेपरेट ही देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये ओवीपैरस है और डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट है। ओवीपैरस है मतलब ये भी एग लेइंग होते हैं। सारे रेप्टाइल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है, यानी जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल एट द टाइम ऑफ बर्थ एडल्ट से रिजेंबल करते हैं। क्या पढ़ा हमने रेप्टाइल्स में, इनका जो क्लास का नाम है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड रिपियर और रेप्टम से। क्योंकि इस क्लास के ऑर्गेनिजम्स ज्यादा करके क्रीप या क्रॉल करके चलते हैं तो इसीलिए इसका नाम है रेप्टिलिया। इनके मोड ऑफ लोकोमोशन की वजह से इनका नाम है रेप्टिलिया। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, लैंड पे रह रहे हैं। बॉडी इनकी ड्राई और कॉर्निफाइड है, स्केल्स या स्क्यूज से कवर्ड रहती है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है इनके अंदर क्या है, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर होंगे तो 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे। हार्ट कैसा होता है, जनरली 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में कैसा है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। पोइकिलोथर्म्स है ये। स्नेक और लिजर्ड क्या कर रहे हैं, अपनी स्किन की कास्ट के फॉर्म में स्केल्स को शेड करते हैं। सेक्स यहाँ पर सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। किलोन जो कि टर्टल है, टेस्टुडो टॉर्टोइस को बोलते हैं। कैमिलियन यहाँ पर किसको बोला है, ट्री लिजार्ड को। कैलॉट्स जो कि गार्डन लिजार्ड है। क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल को बोलते हैं।
एलिगेटर यहाँ पर है हेमीडेक्टाइलस, जो हमारे घर में छिपकली मिलती है ना वॉल लिजर्ड, उसको क्या बोलते हैं? हेमीडेक्टाइलस। अब पॉइजनस स्नेक्स भी इसी में मिलते हैं, जैसे कि नाजा जिसको बोलते हैं कोबरा, बैंगरूस जो क्रेट है, और वाइपेरा वाइपर। कौन से पॉइजनस स्नेक मिल रहे हैं यहाँ पर? नाजा कोबरा, बेंगारूस क्रेट एंड वाइपर वाइपेरा। अब देखते हैं क्या पढ़ा हमने रेप्टिलिया में। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनके अंदर, जिसकी वजह से लैटिन वर्ड रिपियर और रेप्टम से इसका नाम रखा गया है रेप्टिलिया। क्रीपियर और रेप्टम का मतलब क्या होता है? टू क्रीप और क्रॉल। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, लैंड पर मिल रहे हैं। बॉडी किससे कवर्ड है इनकी? ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड है, जिसे बोलते हैं एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसकी जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। लिम्स जब प्रेजेंट होंगे तो दो पेयर्स में होंगे। हार्ट इनका 3 चेम्बर्ड होगा, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होगा। 4 चेम्बर्ड लेकिन किसमें प्रेजेंट होता है? क्रोकोडाइल में। यूजुअली 3 चेम्बर्ड है, लेकिन 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, पोइकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। सेक्स यहाँ पर सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये ओवीपैरस है, एग लेइंग है। डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल है किलॉन टर्टल, कैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलॉट्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल को बोलते हैं, टेस्टूडो यहाँ पर टॉर्टोइज को बोलते हैं, एलिगेटर है, हेमीडेक्टाइलस जो वॉल लिजर्ड होती है उसे बोलते हैं हेमीडेक्टाइलस। पॉइजनस स्नेक्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि नाजा कोबरा, बेंगारूस क्रेट एंड वाइपेरा वाइपर। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब डायग्राम्स देख लेते हैं इसके। रेप्टाइल्स में ए जो है ये कैमेलियन का डायग्राम है, ये बी क्रोकोडिलस है क्रोकोडाइल, किलॉन जो है ये टर्टल है, और नाजा ये जो कोबरा है। ये फर्स्ट वाला कौन है? कैमेलियन। सेकंड है क्रोकोडाइल, ये है किलॉन टर्टल, और ये है नाजा कोबरा। ये इसके डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लास एव्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स birds are the presence of feathers and most of them can fly except flightless bird, example ostrich। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का? जो एव्स यानी बर्ड्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? उनके अंदर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, यानी ज्यादातर बर्ड्स क्या करती हैं? फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसमें भी, जैसे कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? बर्ड है, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकती। तो क्या है एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर? इनके अंदर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दे possess beak, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अब जो इनके अंदर जो बीक प्रेजेंट होती है, बीक क्या है? ये इनके मॉडिफाइड जॉज है। जो बीक प्रेजेंट होती है बर्ड्स के अंदर, ये क्या होते हैं? इनके मॉडिफाइड जॉज होते हैं। और फोर लिम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। जो फोर लिम्स होते हैं यानी इनके हैंड्स जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। अब जो हाइंड लिम्स है यानी इनके जो पैर हैं वो क्या होते हैं? उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती हैं और मॉडिफाइड होते हैं ये वॉकिंग के लिए। बर्ड्स वॉक भी कर सकती हैं, स्विम भी कर सकती हैं, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस यानी ट्री की ब्रांचेस को पकड़ के बैठ जाने के लिए इनके हाइंड लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और उनके ऊपर क्या होती हैं? स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई स्किन होती है, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनके टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। Endoskeleton is fully ossified bony and the long bones are hollow with air cavities, pneumatic bones बोलते हैं। एंडोस्केलेटन कैसा होता है? इनका बोनी होता है, यानी बोन्स का बना होता है, फुली ऑसिफाइड होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो। इनकी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अंदर से कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। उनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, मतलब एयर कैविटीज होती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। और ये स्पेसिफिकली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बर्ड्स में प्रेजेंट रहती हैं, ताकि इनकी बॉडी जो है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाए और इनको उड़ने में हेल्प मिल सके। तो एंडोस्केलेटन कैसा है? फुली ऑसिफाइड है। लॉन्ग बोन्स कैसी हैं? हॉलो हैं, एयर कैविटीज है इनके अंदर। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है? द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर्स, द क्रॉप एंड द गिजर्ड। अब इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है? क्रॉप और गिजर्ड करके एडिशनल चेम्बर्स होते हैं। इनके ईसोफेगस के बाद क्या आता है? क्रॉप आता है, फिर उसके बाद गिजर्ड आता है। तो क्रॉप में ये लोग क्या करते हैं? अपने फूड को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि बहुत लंबे समय तक अगर इन्हें फूड नहीं मिले तो ये क्रॉप वाले फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं। और गिजर्ड क्या करता है? इसी फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ये ग्राइंड करता है इस फूड को और बर्ड्स इसको यूज करते हैं।
हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड। अब यहाँ पर 4 चेम्बर्ड हार्ट है। एव्स और मैमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? 4 चेम्बर्ड हार्ट। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आपने क्या देखा था? 3 चेम्बर्ड हार्ट। दे आर वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब होम्योथर्मस का क्या मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रख सकते हैं, यानी बाहर की गर्मी और ठंड से इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। यहाँ पर रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? लंग्स से हो रहा है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। अब बर्ड्स के अंदर लंग्स में क्या होते हैं? एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी स्पेसिफिकली बर्ड्स में होते हैं। लंग्स के अंदर क्या होते हैं? इस तरीके से जैसे लंग्स हैं तो उनमें एडिशनल क्या होंगे? एयर सैक्स प्रेजेंट होंगे। एडिशनल एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनको एनर्जी की जरूरत होती है, फ्लाई करते हैं ये लोग, तो इनको एनर्जी की नीड है, बहुत ज्यादा एयर की नीड है। तो यहाँ पर एडिशनल एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ये सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। अब यहाँ पर भी सेक्स जो है सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ओवीपैरस है ये, और डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा है? डायरेक्ट है। ओवीपैरस है यानी ये अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा हो रहा है? डायरेक्ट हो रहा है। तो क्या देखा हमने एव्स में? हमने देखा कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके अंदर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है। इनके अंदर बीक प्रेजेंट होती है। बीक जो होती है इनकी वो मॉडिफाइड जॉज होते हैं। फोर लिम्ब इनके मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। जो इनके हैंड्स होते हैं वो मॉडिफाई होके विंग्स बना लेते हैं। हाइंड लिम्ब इनके मॉडिफाइड होते हैं, उनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये मॉडिफाइड होते हैं किसके लिए? वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। फिर इसके बाद क्या है? स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। इनकी स्किन ड्राई है, लेकिन टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन क्या है? फुली ऑसिफाइड है इनका, बोनी एंडोस्केलेटन है। लॉन्ग बोन्स में क्या है? लेकिन कैविटीज प्रेजेंट है। लॉन्ग बोन्स इनकी हॉलो हैं, जिनको क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। इनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती है ताकि इनकी बॉडी जो है वो लाइट वेट हो जाए। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेम्बर। इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है? क्रॉप और गिजर्ड करके एडिशनल चेम्बर है। क्रॉप में क्या कर रहे हैं? फूड को स्टोर कर रहे हैं, और गिजर्ड में उस फूड की ग्राइंडिंग होती है। हार्ट कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट है। वार्म ब्लडेड है। होम्योथर्मस एनिमल्स हैं। ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। रेस्पिरेशन यहाँ पर लंग्स से हो रहा है। लंग्स में क्या है? एयर सैक्स प्रेजेंट है, जो कि सप्लीमेंट कर रहे हैं रेस्पिरेशन को। सेक्स यहाँ पर सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओवीपैरस है, सारी बर्ड्स एग देती हैं। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। एग्जाम्पल है इनका कॉर्वस, जो कि क्रो होता है। कोलंबा यानी पिजन, पिजन को क्या बोलते हैं? कोलंबा। सिटाकुला पैरेट को बोलते हैं। श्रुतियो होता है ऑस्ट्रिच। पैवो यहाँ पर पिकॉक को बोलते हैं। एप्टिनोडाइट्स क्या है? पेंगुइन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्टिनोडाइट्स। नियोफ्रॉन क्या है? वल्चर। वल्चर जो है वो नियोफ्रॉन है। अब कुछ बर्ड के यहाँ पर डायग्राम है, जैसे कि ये नियोफ्रॉन जो है ये वल्चर है। श्रुतियो यहाँ पर ये ऑस्ट्रिच है। सिटाकुला किसको बोलते हैं? पैरेट को। एंड पैवो यहाँ पर पीकॉक है। क्या पढ़ा एक बार देखते हैं। क्लास एव्स में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनका क्या है? प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। ज्यादातर उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस भी होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, ये एक्सेप्शन है। दे पजेस बीक। बीक यहाँ पर क्या बताया हमने? मॉडिफाइड जॉज है। बीक क्या है इनके अंदर? मॉडिफाइड जॉज है। और फोर लिम्स इनके मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। हाइंड लिम्स जनरली इनके अंदर स्केल्स होती हैं, हार्ड होती हैं, हार्ड स्केल्स, और मॉडिफाइड होते हैं ये वॉकिंग और स्विमिंग के लिए, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस के लिए। तो ये हाइंड लिम्स से ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्किन इनकी ड्राई है, ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन ऑयल ग्लैंड है एट द बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन कैसा है इनका? फुली ऑसिफाइड है, बोनी एंडोस्केलेटन है। इनकी लॉन्ग बोन्स में क्या था? हॉलो है ये। एयर कैविटीज प्रेजेंट है इनके अंदर, इनको न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बर्ड का कैसा है? एडिशनल चेम्बर्स है इनके अंदर, क्रॉप और गिजर्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है? एडिशनल चेम्बर्स है, क्रॉप और गिजर्ड। हार्ट इनका कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड है ये, हमारी तरह होम्योथर्मिक है। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सैक्स इसमें प्रेजेंट है, जो कि कनेक्टेड है लंग्स से, और ये सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। सेक्स यहाँ पर सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओवीपैरस है, यानी सारे बर्ड्स अंडे देते हैं। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है। अब एग्जाम्पल्स है इसके कॉर्वस, जो कि क्रो को बोलते हैं। कोलंबा यानी पिजन। सिटाकुला कौन होता है? पैरेट। स्ट्रूथियो बोलते हैं ऑस्ट्रिच को। पैवो यहाँ पर पिकॉक है। एप्टिनोडाइट्स यहाँ पर पेंगुइन को बोलते हैं। एंड नियोफ्रॉन जो है वो
वल्चर को बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लास मैमेलिया। मैमल्स के अंदर कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। अब इसके अंदर ये कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स। कहाँ मिल सकते हैं? पोलर आइस कैप्स पे भी मिल रहे हैं मैमल्स, डेजर्ट में भी मिल सकते हैं, माउंटेन्स में भी मिल सकते हैं, फॉरेस्ट में भी, ग्रासलैंड में भी, एंड इवन डार्क केव्स में भी। मतलब बहुत वेराइटी ऑफ हैबिटाट है, अलग अलग तरह की जगह पे मैमल्स देखने को मिलते हैं। कहाँ मिल सकते हैं हमें? पोलर आइस कैप्स पे भी देखने को मिल सकते हैं, डेजर्ट्स में भी, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और डार्क केव्स में भी। सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ ने उड़ने के लिए अडाप्ट कर लिया है, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, वहां पर रहने के लिए अडाप्ट कर लिया है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मैमल्स का जो सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो यूनिक फीचर है मैमल के अंदर, वो क्या है? इनके अंदर प्रेजेंट होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि क्या करते हैं? बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिससे कि अपने यंग वंस को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है? मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स अडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। इनके अंदर टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, टू हैंड्स एंड टू लेग्स। ये क्या करने के लिए यूज होते हैं? वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग यानी चढ़ने के लिए, बरोइंग यानी गड्ढे खोदने के लिए, स्विमिंग और फ्लाइंग, इन सब चीजों के लिए ये टू पेयर ऑफ लिम्स यूज होते हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन possessing हेयर। अब मैमल्स की जो स्किन है उसके पूरी बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक यूनिक फीचर है मैमल्स का कि इनकी पूरी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। अब मैमल्स के ही अंदर क्या होता है? आपको एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। इनके जॉ में डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 टाइप के टीथ होते हैं ना, इंसाइजर्स कैनाइंस, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके जॉ में। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। अब इनका हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। दे आर होम्योथर्मस, यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पिरेशन कैसे होता है इनमें? लंग्स के थ्रू। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब ये बहुत ही हायर ऑर्गेनिजम्स है, सेक्स यहाँ पर सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है, फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली इंटरनल ही होगा। वीवी पैरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट है। वीवी पैरस का मतलब क्या होता है? ये डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, और कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे प्लैटिपस जो होते हैं, ये ऑर्निथोरैंकस, ये कैसे हैं? ये एग लेइंग मैमल है। ये क्या है? ये एग लेइंग मैमल है, ये एक्सेप्शन है। बाकी मोस्टली क्या होते हैं? वीवी पैरस होते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा है? डायरेक्ट है। जो यंग वन है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ अपने एडल्ट को रिजेंबल करता है। तो क्या पढ़ा हमने मैमल्स में? मैमल्स में हमने देखा ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में मिल रहे हैं अलग अलग जगह पर। इनका यूनिक फीचर क्या है? इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जिससे अपने यंग वंस को न्यूट्रिशन देते हैं। टू पेयर ऑफ लिम्स है यहाँ पर, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग के लिए। स्किन कैसी है इनके अंदर? यूनिक है इन possessing हेयर। मैमल्स की स्किन पे क्या है? हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना भी सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप के टीथ है इनके जॉ में। हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड हार्ट है। पॉइकिलोथर्म्स नहीं है, ये होम्योथर्मस है, यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करके रखते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स से हो रहा है। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। वीवी पैरस है ये भी। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है। अब मैमल्स के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो ओवी पैरस है, यानी जो एग लेइंग मैमल है, वो क्या है? ऑर्निथोरैंकस, जो कि प्लैटिपस को बोलते हैं। वीवी पैरस है। मैक्रोपस यानी कैंगरू जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं। टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स है। कैमिलस यानी कैमल, मकाका मंकी को बोलते हैं। रैटस बोलते हैं रैट को। कैनिस होता है डॉग। फेलिस होती है कैट। एलिफास बोलते हैं एलिफेंट को। इक्वस यहाँ पर हॉर्स है। डेल्फिनस क्या है? कॉमन डॉल्फिन। बेलेनोप्टेरा ब्लू वेल, ब्लू वेल को क्या बोल रहे हैं? बेलेनोप्टेरा। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को। पैंथेरा लियो लायन को। तो ये सारे कैसे मैमल्स हैं? ये वीवी पैरस हैं। और ओवी पैरस कौन है? ऑर्निथोरैंकस प्लैटिपस। क्या पढ़ा हमने क्लास मैमेलिया में? हमने पढ़ा ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में मिलते हैं। पोलर आइस कैप्स में मिल सकते हैं, डेजर्ट में मिल सकते हैं, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और डार्क केव्स में। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। किसी ने उड़ने के लिए अडाप्ट कर लिया है, किसी ने पानी में रहने के लिए अडाप्ट कर लिया है। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बाय दीज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ये क्या करते हैं? यंग वंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। टू पेयर ऑफ लिम्स अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। स्किन इज यूनिक इन possessing हेयर। मैमल्स की स्किन के ऊपर पूरी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना भी प्रेजेंट है इनमें।
डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है इनके अंदर जॉ में। हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड। 2 ऑरिकल्स है यहाँ पर, 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मस है ये। रेस्पिरेशन हो रहा है इनका लंग्स से। सेक्स यहाँ पर सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है इंटरनल। एंड वीवी पेरस है ये, कुछ एक्सेप्शंस है इनके, जबकि डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है। अब जो एग्जाम्पल्स है इनके, ओवी पैरस का एग्जाम्पल है ऑर्निथोरैंकस, प्लेटिपस, ये एग लेइंग मैमल है। वीवी पैरस इसके कौन से एग्जाम्पल है? मैक्रोपस कैंगरू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। कैमिलस क्या है? कैमल है। मकाका है मंकी। रैटस है रैट। कैनिस है डॉग। फेलिस क्या है? कैट को बोलते हैं। एलिफास बोलते हैं एलिफेंट को। इक्वस बोलते हैं हॉर्स को। डॉल्फिनस किसका नाम है? कॉमन डॉल्फिन का। बेलेनोप्टेरा है ब्लू व्हेल। पैंथेरा टाइग्रिस क्या है? टाइगर। एंड पैंथेरा लियो क्या है? लायन। अब इनके डायग्राम्स देख लेते हैं कुछ मैमल्स के। जो फर्स्ट है ये है ऑर्निथोरैंकस, जो प्लैटिपस है वही है ये। मैक्रोपस किसको बोला गया है? कैंगरू को बोला गया है। सी। टेरोपस जो होता है फ्लाइंग फॉक्स है ये। बेलेनोप्टेरा कौन है? ब्लू व्हेल को बोला गया है। बेलेनोप्टेरा यहाँ पर कौन है? ब्लू व्हेल। अब इसके बाद यहाँ पर ये कंपैरेटिव चार्ट दिया हुआ है। एनिमल किंगडम के जो डिफरेंट फाइलम हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिए हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्टिंक्ट फीचर जो भी जिसके हैं। तो ये आपको अपने आप से एक बार पढ़ के देखना है, आपको कितना इसमें से समझ आ रहा है, क्या क्या आपको याद हुआ है, और इस चार्ट के थ्रू भी आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा दी हैं। एनसीईआरटी हमने पूरी लाइन बाय लाइन कवर कर ली है। नोट्स भी हमने साथ में सारे रिवाइज कर लिए हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार में आपको इतनी जल्दी याद नहीं होंगे। आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए, इसके एग्जाम्पल्स को बार बार याद करिए, धीरे धीरे जाकर ही आपको याद होगा। और इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और फाइलम के जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। तो अभी तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।